बड़ी डेड डेविल टाइप की डकैती की गई थी। श्री सुशील कनोडिया जी हैं जो कि होटलियर हैं, उनके घर पर 5 लोग गए थे और उस वक्त उनके घर में उनके 2 महिलाएं थीं और उनके केयर टेकर की फैमिली थी। तो जो उनके केयर टेकर उसको हॉस्टेज लेके और सोने के 2 जेवरात, तकरीबन 2 किलोग्राम चांदी, मोबाइल फ़ोन, कैमरा और 3 घड़ियाँ एवं अन्य सामान वहाँ से ये लोग लेकर गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया था। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थानाध्यक्ष पत्रकार नगर, थानाध्यक्ष मेहंदीगंज, अगमकुआं और आलमगंज, और हमारा SIU का टीम और डायल 100 का टीम, इसको हमने इसमें लगाया था। इसी क्रम में पटना पुलिस को सफलता मिली है। आप अवगत हैं कि मुहर्रम वाले दिन 9 तारीख को एक बड़ी डेड डेविल टाइप की डकैती की गई थी। श्री सुशील कनोडिया जी हैं जो कि होटलियर हैं, उनके घर पर 5 लोग गए थे और उस वक्त उनके घर में उनके 2 महिलाएं थीं और उनके केयर टेकर की फैमिली थी। तो जो उनके केयर टेकर उसको हॉस्टेज लेके और सोने के 2 जेवरात, तकरीबन 2 किलोग्राम चांदी, मोबाइल फ़ोन, कैमरा और 3 घड़ियाँ एवं अन्य सामान वहाँ से ये लोग लेकर गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया था। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थानाध्यक्ष पत्रकार नगर, थानाध्यक्ष मेहंदीगंज, अगमकुआं और आलमगंज, और हमारा SIU का टीम और डायल 100 का टीम, इसको हमने इसमें लगाया था। इसी क्रम में पटना पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जो एक लूट का मोबाइल गया था जो कि उनके केयर टेकर का था, श्री सुशील कनोडिया जी के, तो सबसे पहले उस मोबाइल को हम लोगों ने रिकवर किया एक त्रिलोकी नाम के अपराधी से, और साथ ही साथ उसके साथ एक और सोनू नाम का अपराधी पकड़ा गया जिसके पास से तकरीबन 20,000 रुपया कैश, लगभग 60,000 रुपया कैश लेकर गए थे। 20,000 रुपया कैश रिकवर हुआ। जब इन लोगों की पूछताछ हुई तो सोनू ने बताया कि इन लोगों ने बाकी ग्रुप का नाम भी बताया। मेहंदीगंज में एक शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज करके कोरियर कंपनी में 30 जुलाई 2022 को शाम को लूट की गई थी। उसने उसका भी उद्भेदन किया और जो उस वाली घटना में मोबाइल गया था उसकी रिकवरी सोनू के यहाँ से हुई। फिर इन दोनों ने बताया कि जो ये गहने लेकर गए थे श्री सुशील कनोडिया जी के घर से, तो मुजफ्फरपुर में तुर्की ओपी पड़ता है। तुर्की ओपी में जो सोनू का अपना मौसा जी है, उसके अपने भाई वो ज्वेलरी का काम करता है, तो उसको जाके बेचा था। फिर उसकी दुकान पे जाके सारी ज्वेलरी को रिकवर किया गया। 2 चांदी रिकवर हुई है और सोने के जेवरात भी रिकवर हो गए हैं। इसके बाद इनकी निशानदेही पे और भी घटनाओं का उद्भेदन हुआ। इन लोगों ने उस दिन भी एक आदमी को टारगेट किया हुआ था जो कि सोनू का अपना करीबी रिश्तेदार ही था। तो फिर रात को छापामारी करके धनुकी मोड़ से शेष जो 4 अभियुक्त हैं, 5 अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद हुआ है, गोलियां बरामद हुई हैं। टोटल रिकवरी 64,000 रुपये की है। उसके अलावा 1.8 किलोग्राम चांदी जो कि कनोडिया जी के घर से लेकर गए थे, सोने के जेवरात जो कि कनोडिया जी के घर से लेकर गए थे, 5 मोबाइल फ़ोन और 2 बाइक रिकवर हुए हैं। जो दोनों बाइक ये लोग उपयोग किए थे दोनों घटनाओं में, दोनों लूट के बाइक हैं। एक बाइक इन्होंने गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से लूटा था अपाची, जो कि रिकवर हुआ है, और एक समस्तीपुर से लूटा था जो कि रिकवर हुआ है। फिर इसके बाद एक और जो चीज़ पता चली कि जो बाकी 5 अपराधी पकड़े गए इनकी निशानदेही पे, सबसे पहले सोनू और त्रिलोकी पकड़े गए थे और उसके बाद जो ज्वेलर है डिक्कू, 3 वहाँ से पकड़े गए थे। बाकी 5 अपराध कर्मियों का नाम है सूरज कुमार जो कि आलमगंज का रहने वाला है, गौरव कुमार उर्फ ऋषु जो कि आलमगंज का रहने वाला है, गणेश कुमार भी आलमगंज का रहने वाला है, अमित ये भी आलमगंज का रहने वाला, और भूषण कुमार जो कि अगमकुआं का रहने वाला है। जो सूरज कुमार है ये रवि पेशेंट गिरोह का खास आदमी था। पिछले साल पत्रकार नगर में राजमैनी ज्वेलर्स के यहाँ पे लूट हुआ था, उसमें बाकी सभी जो अपराध कर्मी है, रवि पेशेंट भी जेल जा चुका है, लुटूस ऋषभ और उसका ग्रुप पहले भी जेल जा चुका, तो उसमें केवल और केवल सूरज बचा था। तो सूरज उसमें उस वाले केस में उसको रिमांड पे लिया जाएगा। इसी प्रकार पिछले साल कंकरबाग थाना में एक धीरज कुमार नाम के
जो व्यक्ति था उनके यहाँ से लाइसेंस्ड रिवॉल्वर और अन्य चीज़ों की चोरी की गई थी। सूरज कुमार उसमें भी वांटेड था, इसको उसमें रिमांड किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने गांधी मैदान थाना क्षेत्र से एक पल्सर बाइक पिछले साल दिसंबर 2021 में और गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में ही एक अपाची बाइक लूटा था, उसका भी उद्भेदन हुआ है। दोनों बाइक्स की रिकवरी की हम लोग। इसमें जो एक सबसे चीज़ थी कि दोनों में लाइनिंग किसने दिया था। जो सबसे पहले शैडो फ्लैक्स टेक्नोलॉजीज़ वाला मेहदीगंज की घटना हुई है, उसमें जो गिरफ्तार अपराधी है ऋषु उर्फ गौरव कुमार, ये उसी फर्म में काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसी फर्म में जब 30 जुलाई को 2022 को डकैती हुई, उसके बाद भी लगातार काम कर रहा था। तो इसी ने ही सारा लाइनिंग दिया था कि इस वक्त उसमें कैश रहता है और लगभग 1 लाख रुपया वहाँ से गया था। और इसी का ही ये सारी योजना थी और ये सभी इसी के ही दोस्त थे। और जो श्री सुशील कनोडिया जी के यहाँ पे उस दिन मुहर्रम वाले दिन 9 तारीख को घटना हुई है, उसमें लोगों ने बताया कि लगभग 1 साल पहले एक प्लम्बर है भूषण कुमार, जो कि अगमकुआं थाना का रहने वाला है, वो भूषण कुमार ने उनके घर पे काम किया था और उनको उसको जानकारी थी कि इस घर में काफ़ी कैश भी रहता है और सोने के ज़ेवरात भी रहते हैं। सबसे पहले ये काम रवि पेशेंट को खुद ही करना था और उसके लिए रवि पेशेंट और लुटूस इन सब की टीम को तैयार किया गया था। लेकिन इसी के बीच में रवि पेशेंट की गिरफ्तारी हो गई। लुटूस और बाकी जो उसके गिरोह के मेंबर थे, जिसमें फौजी था पुष्परंजन हाजीपुर का रहने वाला, चीकू कुमार हाजीपुर का रहने वाला, इन सभी को इस घटना को अंजाम देना था लगभग 4-5 महीना पहले। लेकिन सभी की गिरफ्तारी होने के कारण तत्कालीन इन्होंने इस योजना को टाल दिया। लेकिन उनके क्योंकि ग्रुप का सूरज बाहर था, तो पुनः जो भूषण ने कांटेक्ट किया एक अमित नाम के लड़के को। जो अमित है वो सभी इन सब का दोस्त था और जानता था कि सूरज बाहर है और सूरज के पास लड़के हैं जो कि इस घटना को दे सकते हैं। तो जिस दिन घटना थी, इन्होंने पहले भी 4-5 दिन पहले उनके घर का रेकी किया था। उस दिन जब इन्होंने देखा कि एक गैस वाला उनके घर पे टीवी ठीक करने के लिए पहले एक व्यक्ति आया हुआ था, ये बाहर से वॉच कर रहे थे। जैसे ही बाहर निकला और एक गैस वाला बाहर निकला, तो इन्होंने योजना बनाई कि हम लोग एंट्रेंस यही कह के करेंगे कि हम लोग गैस वाले हैं, अब हमारा पैसा बकाया है। तो जो नीचे केयर टेकर लेडी थी, उसने उसी लिए गेट खोल दिया। उन्होंने बोला कि अभी जो ये गैस वाला है और जो टीवी वाला लेकर निकला, उन्होंने हमको भेजा, कुछ पैसा बकाया लिया। सबसे पहले उसके जो रूम था वहाँ से उन्होंने फ़ोन उठाया और उसके बाद उसको कैप्चर करके ये प्रथम तला पे चले गए, जहाँ के घर के बाकी सदस्य उपस्थित थे, और फिर वहाँ पे इन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया। तो इस प्रकार इन दोनों घटनाओं के सफल उद्भेदन के अलावा पिछले साल की राजबनी ज्वेलर्स धीरज कुमार के यहाँ पे जो चोरी हुआ था उसका उद्भेदन हुआ है, और 3 जो उन्होंने मोटरसाइकिल लूटे हैं उनमें से तीनों घटनाओं का उद्भेदन हुआ, जिसमें 2 मोटरसाइकिल रिकवर हो चुके हैं और 1 मोटरसाइकिल की रिकवरी का प्रयास चल रहा है। ये इनसे पूछा गया है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। सिर्फ उस चीज़ को ये शो करना चाहते थे कि आप पर्सनल दुश्मनी की वजह से गए हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कल जो सुशील कनोडिया जी उनके बेटे राहुल हैं उनसे भी बातचीत हुआ था। तो इस प्रकार का ना उनकी किसी के साथ लड़ाई हुआ था, ना ही उनको आज तक कभी धमकी आया था। इनका केवल और केवल प्रयोजन था वहाँ पे, इनको था कि 70 लाख का तकरीबन इनका एस्टीमेट था कि 70 लाख रुपये से वो बैग भी लेकर गए थे और बैग हड़बड़ी में छोड़ गए थे वहाँ पे। जब इनको नहीं, इन्होंने सारे घर सर्च करने का कोशिश किया, सर्च किया भी नहीं मिला, फिर जल्दी जल्दी भागकर बैग वहाँ पे छोड़ के गए थे। तो इसमें कोई वो दुश्मनी वाला एंगल, यहाँ से चांदी और जो सोने के जेवरात गए थे जहाँ पे जाके लोगों ने बेचे थे, वहाँ से उसको 69,000 रुपया मिला था इन सभी को।